अध्येतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये दीक्षांत समारोह आपको दी जाने वाली शिक्षाओं में अंतिम शिक्षाओं के अंश के रूप में प्रसिद्ध है। आज का ये दिन आपको पूरी जिंदगी याद रहे। आपने जो कुछ भी यहाँ सीखा है वो आपके पास बना रहे। बाहर लुटेरे बहुत हैं, डाइवर्ट करने वाले बहुत हैं, आकर्षण दिखाने वाले बहुत हैं। खास करके भौतिकता की चकाचौंध जिस स्तर से बढ़ रही है, लोगों ने सफलता के मायने बदल दिए हैं। सफलता के अर्थ लगा लिए हैं, जेब में नोटों की गड्डियां हैं, हाथ में बड़ा फ़ोन है, किसी बड़ी गाड़ी से उतरे हैं, किसी बड़े घर में रह रहे हैं, उससे सफलता को जोड़ दिया है। मैं कहता हूँ, यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप शारीरिक स्वस्थ हैं, यदि आप मानसिक स्वस्थ हैं, आप इस धरती के सफल व्यक्ति हैं। क्योंकि जिस संपदा के आधार से लोग अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, वो संपदा आपको एक दिन छोड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें आपने पिछले कई वर्षों में यहाँ सीखी है। वीतरागी तत्व ज्ञान सीखा है। विश्व का इकलौता दर्शन जो सत्वेषु मैत्री की बात करता है, जो मानवों में तो छोड़ो प्राणियों में भी करुणा में भेद नहीं करता है कि मैं किस प्राणी से प्रेम करूं और किस प्राणी से प्रेम ना करूं। मेरे लिए चींटी और हाथी में, कुत्ते और बिल्ली में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जीवन है वो मेरी करुणा का स्थान है। इतना पवित्र तत्वज्ञान आपने पाया है। अगर आपके जीवन में सदाचार रहता है, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, देवतागण आपको नतमस्तक करेंगे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, जिसका श्रद्धान सम्यक है, यदि वो चांडाल के शरीर में भी है तो देवता लोग उसे नमस्कार करते हैं। वो पूज्य है, और जो पूज्य है वो सफल है। इसलिए आपको सफल बनने के लिए पूज्यता चाहिए, पूज्यता के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग है। अब मैं आपसे थोड़ी सी बातें लौकिक करता हूँ कि आपके जीवन में यहाँ से निकलने के बाद बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे। कहीं कहीं लिखा होगा अंधा मोड़। तो उस समय यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपकी गाड़ी टकरा सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, 3 मिनट की। 1.5 मिनट की 2 कहानियां हैं, मेरी परमानेंट है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 12वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, मेरे कोर्स में थी वो। कन्हैया लाल मिश्र की एक कथा है, कहानी है, मैं और मेरा देश। उसमें 2 कहानियां हैं कि एक व्यक्ति जापान के स्टेशन पर उतरता है। मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, अब मूलतः पढ़ना आपको बहुत मजा आएगा। एक व्यक्ति जापान के स्टेशन पर उतरता है और उतरने के बाद इधर देखता उधर देखता, उसके मुंह से निकलता है अपनी धर्मपत्नी से, लगता है यहाँ कहीं फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसको इच्छा होगी। किसी जापानी व्यक्ति ने ये बात सुनी कि ये फल ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप 5 मिनट यहाँ रुकिए, बैठिए। बाहर गया और अच्छे अच्छे जो फल थे वो लाके उनके हाथ में दिए और निवेदन किया, कृपया करके जब यहाँ से वापस अपने देश में जाएं तो किसी से ये मत कहना जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। एक कहानी ये थी। दूसरी कहानी उन्होंने सुनाई थी कि एक लाइब्रेरी थी, वहाँ एक विद्यार्थी किसी अमुक देश का वहाँ गया। उसने बुक ली और उसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे और उसने वो चित्र वहाँ से निकाल लिए और अब समझो अपने साथ लेके आ गया। वहाँ नोंद होती है कि कौन था क्या था। कुछ दिन बाद उस लाइब्रेरी के बाहर एक नोटिस बोर्ड पे लिखा था, अमुक देश के व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध है। ये 2 कहानियां उन्होंने सुनाई। उसका पर्पज क्या था? मैं और मेरा देश, जहां जहां मैं हूं, मेरा देश मेरे साथ में है, मेरी समाज मेरे साथ में है, मेरा परिवार मेरे साथ में है। आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि मैं अकेले ये कर रहा हूं, लेकिन आप विश्व के किसी भी कोने में खड़े हैं, आप अपने परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप अपनी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपकी की गई अच्छाई बुराई सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश को लज्जित और गौरवान्वित कर सकती है। तो आपको गांठ बांधनी होगी
कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को लज्जा का अनुभव हो, संकोच का अनुभव हो और सोचे कि ये कैसा व्यक्ति है। ये जीवन शिक्षा हमारे साथ यदि रहेगी तो निस्संदेह हम कभी भी कभी हमें ऐसा लगता है, इधर देख के उधर देख के यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ कौन देख रहा है। और हमने तो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी पढ़ी है, सर्वज्ञ के ज्ञान में सब झलक रहा है। हमारे परिणाम हमें फल देने ही वाले होते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी ना ये कहें कि हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। आपकी हर हरकत, आपकी हर क्रिया, आपकी हर व्यक्तित्व आपका प्रतिबिंब है। आपकी समाज, परिवार को गौरवान्वित करने के लिए आप जहाँ भी जाएं, पूरी ताकत से, पूरे पुरुषार्थ से आगे बढ़ें। दूसरी बात जो मैंने सारभूत रूप में सीखी कि आपको जैन दर्शन के जो सम्यक दृष्टि का जो पहला अंग है, निःशंकित, निःशंकित, इसको आप जेब में रखें। इसके दो अर्थ हैं, एक तो डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तब नहीं होगा जब हम किसी में एक्सपर्ट होंगे। आपको कभी डाउट नहीं होता है बटन दबाऊंगा पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको कभी डाउट नहीं होता है पानी पिएंगे प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी। ऐसे ही आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करेंगे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक अर्थ तो यह है निःशंकितपना, और आचार्यों ने इसका दूसरा अर्थ किया निर्भयपना। आपको निडर हो जाए, निडर हो जाए, किसी भी तरह का भय आपके चित्त में कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि आपने जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत पढ़ा है, 6 द्रव्य की व्यवस्था समझी है, द्रव्य गुण पर्याय समझे हैं, निडर हो जाइए। कारण यह है, यदि आप डरेंगे और आप जिससे भी डरेंगे, जाने अनजाने में उससे नफरत करने लगेंगे। और जब आप नफरत करने लगेंगे तो आप दूसरे का क्या बिगाड़ेंगे पता नहीं। जिस क्षण से आप नफरत करेंगे, आप अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप चाहते हैं विश्व में किसी से मेरी नफरत ना हो, आप किसी से डरें नहीं। क्यों नहीं डरें? क्योंकि किसी का हस्तक्षेप आपकी जीवन शैली में है नहीं। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। इस विश्व में अनंत जीव हैं। हर जीव अपने अपने कर्म का उदय से, अपने अपने परिणामों के फल से भोगता है। इसलिए हमें किसी से विश्व में आरोप प्रत्यारोप से मुक्त होकर निर्भय जीवन जिए। जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही हिस्से का है। लौकिक सफलताएं और लौकिक असफलताएं भी मेरी ही बांधे हुए कर्म के उदय हैं। भरत चक्रवर्ती को यदि 6 खंड है और मेरे पास साइकिल है, ये अपने अपने कर्म का उदय है। इसमें हस्तक्षेप कोई दूसरा नहीं कर सकता है। निराकुल रहें, निर्भय रहें, निशंक रहें और पूरी मनुष्य पर्याय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। और जब जब भी आपको लगे कि मैं इसका फायदा कैसे उठाऊं समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प आप करें कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को आचार्यों ने ग्रंथों में लिख दिया है। ऐसा कोई भी दिन हमारा ना बीते जिस दिन हम शास्त्र के नजदीक ना जाएं, जिस दिन हम शास्त्र की कोई एक गाथा, एक सूत्र ना पढ़ें, जिस दिन शास्त्र की कोई पंक्ति ना पढ़ें। वो किसी भी अनियोग का ग्रंथ हो, प्रथमान योग का हो, चरणान योग का हो, करणान योग का हो, द्रव्यान योग का हो। क्योंकि आज सत्संगति सबसे ज्यादा दुर्लभ है, सबसे ज्यादा दुर्लभ। महानगरों की तो कहानियां मैं सुनाना शुरू करूंगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। जिस संस्कार के लिए, जिस जीवन निर्माण के लिए हम जिस स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, पहले जो प्रॉब्लम्स कॉलेज के बाद थी वो फिर कॉलेज में आई, और जो पहले कॉलेज में थी वो प्रॉब्लम आज हाई स्कूल में है। चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे दूसरे व्यसन हो। ऐसे वातावरण में यदि हमें सुरक्षित रहना है तो सत्संग बहुत जरूरी है। दूसरी मुश्किल है सत्संग कैसे मिले। हमारा सौभाग्य है आचार्यों के शास्त्र हमारे पास हैं। जब आप समय सार पढ़ते हैं, आप कुंद आचार्य का सत्संग करते हैं, जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं, नेमीचंद्र आचार्य का सत्संग करते हैं, जब आप तत्वा सूत्र पढ़ते हैं, उमा स्वामी का सत्संग करते हैं, जब जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उस व्यक्तित्व का सत्संग आपके पास होता है। आप शास्त्रों को पढ़ते रहिए, शास्त्रों से जुड़े रहिए, जीवन में अपनाइए। इस मंगल भावना के बाद